हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 4 जो कि है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, और इसके अंदर एक पोम है जो कि है द विनर। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन अवर नेबर्स फील्ड। इवनिंग यानी कि शाम का समय हो रहा है। वी प्ले बॉल, वी से मतलब है यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो ये बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी से। तो वो सारे बच्चे जो हैं वो बॉल से खेल रहे हैं नेक्स्ट टू द क्रीक। क्रीक का मतलब होता है अ स्मॉल रिवर, कि एक छोटी सी नदी जो बह रही है उसके पास, उसी के नेक्स्ट में वो खेल रहे हैं। इन अवर नेबर्स फील्ड, कहाँ पर? जो उनके पड़ोसी का जो फील्ड है वो वहाँ पर खेल रहे हैं। सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। इसमें बोल रहा है कि हम लोग इतना तेज भागे कि हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। नॉर्मल सी बात है, जब बच्चे सारे खेल रहे होते हैं तो वो खेलते कूदते रहते हैं और खेलते खेलते उनकी सांस जो है वो क्या होती है? वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि वो बॉल से खेल रहे होते हैं तो वो काफ़ी तेज़ तेज़ भाग रहे होते हैं। तो वही बताया गया है कि हम इतना तेज़ भाग रहे थे कि हमें सांस भी नहीं आ रही थी। नॉर्मल सी बात है, जब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के पीछे पीछे भागते रहते हैं। उस टाइम उन्हें ये भी ध्यान नहीं होता कि हमें पानी भी पीना है या घर भी जाना है, या उनका सारा ध्यान सिर्फ खेलने पे होता है। तो वो यहीं पे बोल रहे हैं कि जो मेरी ब्रेथ है मैं उसको भी कैच नहीं कर पा रहा था। मतलब कि खेलते खेलते मेरी सांस फूल रही थी और जिससे कि मैं सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, यहाँ पर बोला गया है कि जो डार्क ब्लू कलर का क्या, यानी कि स्काई की बात हो रही है कि जब शाम का समय था तो जो स्काई का कलर था वो डार्क ब्लू था, पर अब जो है वो रात हो रही है धीरे धीरे, तो इसलिए स्काई का कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। कोल्ड ग्रास एक अवर फीट, कि जो ठंडी घास है, क्योंकि शाम से अब रात हो रही है तो जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो घास जो है वो ठंडी हो रही है और इसलिए बच्चों के जो पैर है वो दुख रहे हैं। ज़्यादा ठंडी ग्रासेस होने की वजह से उनके पैर जो हैं वो दुख रहे हैं। ट्री क्रीप्स क्लोज, क्रीप का मतलब होता है ग्रो अलोंग द ग्राउंड बाय एक्सटेंडेड ब्रांचेस, कि जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे, जैसे रात हो रही है तो बच्चों को दिखाई देना, विजिबिलिटी कम हो गई है, तो उन्हें क्या लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे ज़मीन से अपनी ब्रांचेस को नीचे से निकाल रहे हैं और हमारे पास आ रही है। एंड गेम्स ओवर, और फिर कहते हैं कि क्योंकि अब शाम से रात हो चुकी है तो अब हम लोगों का गेम जो है वो ख़त्म हो चुका है। नाइट विंस, की जो रात है वो जीत गई। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे जो थे खेलते खेलते थक गए हैं, शाम से रात हो गई है, बच्चों के पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, तो इसीलिए, और बच्चे जो है वो विजिबिलिटी कम हो गई तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ की ब्रांचेस हैं वो सारी उनके पास आ रही हैं, और इसीलिए अब क्योंकि रात हो गया है तो उनको अब कितना भी मन उनका खेलने का, पर उन्हें अब घर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो गेम है वो ओवर हो चुका है और जो नाइट है वो विन हो गई है। क्योंकि हम लोग जो खेलना चाह रहे थे और वो नहीं खेल पाए, बट जब रात आई तो वो जीत गई। किससे? इवनिंग से।